तो अभी हम आगे करेंगे। ये बिटवाइज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, क्लास गीक, डिफाइन इनिट सेल्फ वैल्यू, ये पार्ट है क्लास ऑब्जेक्ट ऊप्स का पार्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स का। आगे आएगा, अभी समझते हैं इसे थोड़ा सा। सेल्फ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू डिफाइन एंड सेल्फ ऑब्जेक्ट प्रिंट एंड ऑपरेटर ओवरलोडेड। If instance object geek returns self value and object value, else raise value error must be object of class geek define or self object print or operator overloaded. If is instance object comma geek return self dot value or object dot value, else raise error must be a object of class geek. Define XOR self object print XOR operator overloaded. If is instant object comma geek returns self dot value XOR object dot value, else raise value error must be a object of class geek. Define one shift self object print one shift operator overloaded. If instance object comma geek return self dot value left shift, ये L है left shift object dot value, else raise value error must be object of class geek. Define invert self print invert operator overloaded returns not self dot value ड्राइवर्स कोड, ये ड्राइवर्स कोड तो ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब ये बाद में समझ में आएगा, अभी आएगा भी नहीं। प्रिंट ए और बी, प्रिंट ए और बी, प्रिंट ए लेफ़्ट शिफ्ट बी, प्रिंट ए राइट शिफ्ट बी, प्रिंट नॉट ए। तो ये एंड ऑपरेटर ओवरलोडेड 8 और ऑपरेटर ओवरलोडेड 14, जोर ऑपरेटर ओवरलोडेड 8, आई शिफ्ट लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर ओवरलोडेड 40960, राइट शिफ्ट ऑपरेटर ओवरलोडेड। ये ओवरलोडेड के केस है, ये अभी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो है लूप्स। लूप्स देखेंगे अभी हम। लूप्स दो होते हैं, वाइल और फॉर। अभी हम वाइल लूप देखते हैं। While loop, it is used to execute a block of statement repeatedly until a given condition is satisfied, and when the condition becomes false, the line immediately after the loop in the program is executed. Syntax while expression statement S। ये एग्जांपल है, ये फ्लो चार्ट है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फ्लो चार्ट। अभी हम इसके ये कुछ इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। While loop falls under the category of indefinite iteration. Indefinite iteration means that the number of times the loop is executed isn't specified explicitly in advance। मतलब वाइल लूप्स फॉल होता है ऐसी कैटेगरी के अंदर जो इंडेफिनिट इटरेशन जिन्हें कहते हैं। इंडेफिनिट इटरेशन उन्हें का मतलब होता है जो नंबर ऑफ टाइम्स एक लूप एग्जीक्यूट हो रहा है वो स्पेसिफाई नहीं होता, पहले से स्पेसिफाई नहीं किया होता कि कितनी बार एक लूप चलेगा, तो वो होता है इंडेफिनिट इटरेशन। और वाइल लूप इंडेफिनिट इटरेशन ही होता है।
Statements represent all the statements indented by the same number of character spaces after a programming construct are considered to be part of a single block of code. Python uses indentations as its methods of grouping statements. When a while loop is executed, expression is first evaluated in a Boolean context. If it is true, the loop body is executed, then the expression is checked again. If it is still true, then the body is executed again, and this continues until the expression becomes false. तो ये कि वाइल लूप तब तक चलता रहेगा जब तक एक्सप्रेशन ट्रू होता जा रहा है, और जब एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा उसी टाइम वाइल लूप हमारा रुक जाएगा. अभी हम ये एग्जांपल समझेंगे तो बेटर समझ में आएगा. एग्जांपल 1, काउंट इज इक्वल टू 0 वाइल काउंट इज़ लेस देन 3. काउंट प्लस 1 प्रिंट हेलो. तो इसका क्या मतलब है? काउंट हमारा 0 है. ये काउंट हमने एक वेरिएबल है, डब्बा है, उसके अंदर 0 रख दिया है. और वाइल काउंट इज़ लेस देन 3, काउंट इज़ इक्वल टू काउंट प्लस 1 प्रिंट ग्रीक. मतलब काउंट जब तक लेस देन 3 है तब हमें काउंट में 1 ऐड करना है और प्रिंट हेलो करते जाना है. लूप के अंदर प्रिंट है, मतलब जितनी बार भी लूप चलेगा उतनी बार ही प्रिंट होगा. तो काउंट हमारा 0 है, मतलब 3 से कम है, ऐड होगा 1, एक बार हेलो की प्रिंट होगा. फिर काउंट 1 हो गया है अब, क्योंकि यहाँ प्लस 1 हो गया है, यहाँ 1 हो गया है. काउंट अभी भी 3 से कम है, तो फिर से हेलो की 1, फिर 2 हो जाएगा, फिर से हेलो की 1. लेकिन जब 3 हो जाएगा तो वो 3 से कम नहीं रहेगा, तो सिर्फ 3 ही बार हेलो की होगा. पहले 0 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए. तो ये वाइल लूप का एग्जांपल हो गया एक. एक और एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, देख लेते हैं उसे एक बार. एक लिस्ट दी हुई है एक लिस्ट है जिसमें 1 2 3 4 उसके एलिमेंट्स हैं. वाइल ए प्रिंट ए डॉट पॉप. तो ये वाइल ए, तो ये ए के लिए वाइल इस्तेमाल हुआ है, और प्रिंट ए डॉट पॉप मतलब इसके एलिमेंट्स पॉप हो जाएंगे. ये हम लिस्ट में आगे पढ़ेंगे. तो पॉप का मतलब क्या होता है, अभी के लिए से यही छोड़ते हैं. इन दिस वी हैव टू रन अ वाइल लूप ओवर अ लिस्ट दैट विल रन अंटिल देयर इज़ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द लिस्ट. तो ये समझ में आ गया होगा. सिंगल स्टेटमेंट विद ब्लॉक. तो अब देखते हैं. just like the if block, if the while block consists of single statement, we can declare the entire loop in a single line. If there are multiple statements in the block that make up the loop body, they can be separated by semicolons. तो इसका क्या मतलब है, जैसे इफ़ ब्लॉक की तरह ही वाइल ब्लॉक भी सिंगल स्टेटमेंट डिक्लेयर करता है एंटायर लूप में, सिंगल लाइन में. इफ़ अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं ब्लॉक में तो लूप हम सेपरेट कर सकते हैं उन ब्लॉक्स को सेमीकोलन के थ्रू. एक लाइन में एक ही स्टेटमेंट. अगर मल्टीपल स्टेटमेंट है तो हमें सेमीकोलन के थ्रू उन्हें अलग करना पड़ता है. जैसे यहाँ काउंट इज़ इक्वल टू 0 वाइल काउंट इज़ लेस देन 5. हमने पिछली बार की तरह अलग अलग लाइन में स्टेटमेंट नहीं लिखे, हमने एक ही लाइन में सारे स्टेटमेंट लिख दिए हैं. तो यहाँ हमें सेमीकोलन, ये सेमीकोलन है, यहाँ हमें सेमीकोलन से सेपरेट करना होगा हर लाइन के लिए. वाइल काउंट इज़ लेस देन, ओ ये सेमीकोलन नहीं, ये नॉर्मल कॉलन्स है, पर हमने यहीं लिख दिया. हम ऐसा कर सकते हैं, कॉलन लगते हैं ना वाइल ब्लॉक के बाद. काउंट प्लस इज़ इक्वल टू 1 सेमीकोलन प्रिंट हेलो. तो हमने यहाँ पूरा ये एक ही लाइन में लिख दिया सेमीकोलन्स की हेल्प से. अगर हमें एक लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट लिखना है तो सेमीकोलन का इस्तेमाल करना पड़ता है.
जैसे कि यहाँ काउंट लेस देन 5 है, हेलो गीक 5 बार प्रिंट होगा, 0 1 2 3 4, फिर 5 हो जाएगा तो वो लेस देन 5 नहीं रहेगा। तो हाँ इसीलिए आगे करते हैं। अब है रेंज इन पाइथन। तो रेंज का हम फोर लूप में इस्तेमाल करते हैं। फोर लूप भी पढ़ेंगे। द पाइथन रेंज फंक्शन रिटर्न्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स in a given range. The most common use common use of it is to iterate sequences on a sequence of numbers using Python loops. Syntax range start stop step. पैरामीटर स्टार्ट ऑप्शनल स्टॉप स्टेप रिटर्न। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। रेंज में स्टार्ट होता है कि 5 कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टॉप होता है कहाँ रुकना है, स्टेप कि कितने का गैप लेना है। ये अब हम आगे समझेंगे। अभी फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई एंड, ये एंड हम इस्तेमाल करते हैं, बताया था पहले ही, एंड आ गया था पहले ही। एंड इज़ इक्वल टू, यहाँ इनके बीच में गैप है, डबल कोट्स के बीच में गैप है, मतलब यहाँ हमें आई के बाद गैप देना है एक। तो 5 प्रिंट किया, प्रिंट ये वाला प्रिंट फोर लूप के बाहर है, तो 0 1 2 3 4 ये सब प्रिंट हो गए क्योंकि रेंज 5 थी, 5 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो 5 से नीचे ही रहा। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रेंज इन पाइथन? In simple terms, range allows the user to generate a series of number within a given range depending on how many arguments the user is passing to the function. The user can decide where that series of number will begin and end, as well as how big the difference will be between one number and the next. Python range function takes can be initialized in 3 ways. तो रेंज 3 वेज में तीन वेज में कर सकते हैं, जो कि अभी का स्टार्ट, ये स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप स्टेप। तो इस तरह हो सकता है ये सब, स्टार्ट स्टॉप स्टेप वगैरह। तो रेंज का हम करते हैं। रेंज में जो हम अगर सिर्फ 5 लिखेंगे तो 5 पे स्टॉप होना है ये पता चलेगा, लेकिन अगर रेंज स्टार्ट स्टॉप तो हम स्टार्ट की 1 से 5, तो 1 से स्टार्ट होगा 5 तक, और 2 से 5 तो 2 स्टार्ट की जगह 2 और स्टॉप की जगह 5, तो 2 से 5 तक होगा। स्टार्ट स्टॉप स्टेप, तो स्टॉप स्टेप में होगा कि 2 5 और 2 से 5 तक चलना है, लेकिन 2 का गैप या 2 का गैप लेकर, जैसे 2 का गैप लिया, 4 ऐसे करके 2 का गैप लेके स्टेप हमारा ऐसे ही काम करता है, 2 का गैप लेके 2 4 ऐसे इस तरीके से काम करता है। आगे चलते हैं। अब पहले दिया हुआ है रेंज स्टॉप। When the user will range with one argument, the user will get a series of numbers that starts at 0 and includes every whole number up to but not including the number that the user has provided as the stop. तो इसी तरह किया जाता है। एग्ज़ाम्पल पाइथन रेंज 6, तो 6 हमारा स्टॉप हो गया कि 6 के आगे नहीं, 6 से कम रहना है, 6 भी नहीं होना, 6 से कम रहना है, तो हमारा प्रिंट होगा 0 से 5 तक। आउटपुट हमारा 6 नहीं आएगा, 6 पे स्टॉप हो जाएगा, 0 से 5 तक आउटपुट आएगा हमारा। फॉर आई, जैसे फॉर आई इन रेंज 6 प्रिंट आई एंड इज़ इक्वल टू, ये कोड्स के अंदर
गैप है, मतलब उसके बाद गैप लेना है सबके बीच, आई के अंदर 0 के बीच में गैप, 0 1 के बीच में गैप है, 1 2 के बीच में गैप है, तो ये गैप का यही मतलब होता है प्रिंट। तो ये हमारा 0 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा, 6 नहीं प्रिंट होगा क्योंकि 6 हमारा स्टॉप है। और अब उसी तरह स्टार्ट और स्टॉप ये भी सेम ही है। व्हेन द यूज़र कॉल रेंज विद द 2 आर्ग्यूमेंट्स, the user gets to decide not only where the series of number stops but also where it starts, so the user don't have to start at 0 all the time. User can use range to generate a series of numbers from x to y. तो हमारे ये स्टार्ट और स्टॉप ऐसे काम करता है कि 0 से स्टार्ट होना है, 6 पे रुक जाना है। तो 0 से हमारा स्टार्ट हुआ, 0 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ और 6 हमारा स्टॉपिंग पॉइंट हुआ। 0 हमारा ऐड हो सकता है, 0 हमारा यहाँ लिखा जाएगा लेकिन 6 नहीं लिखा जाएगा, 6 से कम ही होने चाहिए। 0 से और 6 तक 6 से कम होने चाहिए। 0 1 2 3 4 5 ये हमारा होगा इस बार। तो इसी तरह होना है। आगे चलते हैं अब। ये एग्जांपल आ गया, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पाइथन रेंज स्टार्ट और स्टॉप। प्रिंटिंग ए नेचुरल नंबर फ्रॉम 5 to 20 फॉर आई इन रेंज 5, 20, प्रिंट आई एंड गैप के साथ। तो 5 से 20 तक प्रिंट होगा, मतलब 5 से 19 तक 20 नहीं आना चाहिए। तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो 5 से 19 तक प्रिंट हो गया है। तो स्टार्ट और स्टॉप हमारा ऐसे काम करता है। अब हम आ जाते हैं रेंज स्टार्ट स्टॉप स्टेप। तो व्हेन द यूज़र कॉल्ड रेंज विद 3 आर्ग्यूमेंट्स, द यूज़र कैन चूज़ not only where the series of numbers will start and stop but also how big the difference will be between the one number and the next. If the user doesn't provide the step, then range will automatically behave as if the step is 1. In this example we are printing even number between 0 and 10, so we choose our starting point from 0, start is equal to 0, and stop the series at 10, stop is equal to 10. For printing an even number, the difference between one number and the next number must be 2. Step is equal to 2. After providing a step, we get the following output 0 2 4 6 8. स्टार्ट 0 से होगा, पाइथन रेंज 0 10 2, तो हमारा 0 पे स्टार्ट होगा, 10 पे स्टॉप होगा और हमारा स्टेप 2 बीच में गैप 2 2 का होगा। जैसे ये 0 से 10 तक सारे नंबर्स हैं। 0 से हमारा स्टार्ट होगा, 0 फिर बीच में छोड़ दिया, 0 से 2 प्लेसेस आगे 2 होता है, तो 0 2 4 6 8, और 10 पे हमारा स्टॉप है तो 10 हम यूज़ नहीं कर सकते, तो 2 2 का गैप हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ और 10 पे स्टॉप हो गया। तो ये स्टार्ट स्टॉप स्टेप का हो गया सॉरी एग्ज़ाम्पल। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये उसका एग्ज़ाम्पल हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पाइथन रेंज स्टार्ट स्टेप स्टॉप फॉर आई इन रेंज 0 10 2, प्रिंट आई एंड विद गैप प्रिंट। तो 0 2 4 6 8 ये उसका गैप के साथ ये प्रिंट हो गया। अब आ जाते हैं फोर लूप पे। हम फोर लूप में ही रेंज का ज़्यादातर क्या फोर लूप में ही रेंज का इस्तेमाल करते हैं हम। It is used for sequential traversal, is that
It is used for iterating over an iterable like string, tuple, list, set or dictionary. In Python there is no C style for loop is that for I is equal to 0 इज सेमीकोलन. ये C वाला स्टाइल है. C में हम for loop को इस तरह लिखते हैं पर Python में इस तरह नहीं लिखते. There is a for loop which is similar to each loop in other languages. In Python, for loops only implements the collection-based iteration. For variable in iterable statements. Flowchart of for loop for each item in sequence. ये flowchart हो गया for loop का. लास्ट आइटम रीच्ड वगैरह स्टेटमेंट्स एग्जिट फॉर लूप ये सब है ट्रू फॉल्स. ये तो फ्लो चार्ट है, इम्पोर्टेंट नहीं है. ये एग्जांपल्स और उसका आगे का ये इम्पोर्टेंट है. Hence the iterable is collection of objects like lists, tuples. The indented statements inside the for loop are executed once for each item in an iterable. The variable var takes the value of the next item of the iterable each time through the loop. Example #Python program to illustrate #iterating over a list. तो ये अब एग्ज़ाम्पल आ गया. जैसे ये लिस्ट हो गई गीक्स फॉर आई इन एल नाम की लिस्ट है प्रिंट आई. तो एल गीक्स के सारे जो लिस्ट के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे. अभी हम इसे बेहतर समझेंगे. Example for loop in dictionary. Print dictionary iteration. D is equal to dict. DXYZ ये डिक्शनरी का हो गया. ये for loop या बेसिकली डिक्शनरी में for loop लगाने का एग्जांपल है. वो ऊपर वाला for loop लिस्ट में लगाने का एग्जांपल था. अब आगे चलते हैं. Break in Python. Break क्या है? It is used to bring the control of the loop when some external condition is triggered. Break statement is put inside the loop body generally after if condition. It terminates the current loop is that the loop in which it appears and resumes execution. The next statement resumes execution at the next statement immediately after the end of that loop. If the break statement is inside a nested loop, the break will terminate the innermost loop. तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है? ये लूप को ब्रेक कर दे, ये लूप को स्टॉप कर देती है. ज़्यादातर ये लूप के अंदर जो इफ़ कंडीशन जब हम लगाते हैं तब ब्रेक स्टेटमेंट ज़्यादा यूज़ होता है. बट ब्रेक क्या करता है? वो पूरे लूप को रोक देता है. तो ब्रेक हमारा इम्पोर्टेंट है. ब्रेक के बाद कंटिन्यूस वगैरह आएगा, पर अभी ब्रेक इम्पोर्टेंट है हमारा. यूज़ का ब्रेक का फ्लो चार्ट दिया हुआ है. लूप लिस्ट एक्सप्रेशन ट्रू ये फॉल्स वगैरह ये आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हो. एंड इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं. इस फ्लो चार्ट में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है. इसके नीचे एग्जांपल दिया हुआ है हमारा. फॉर आई इन रेंज 10 प्रिंट आई इफ़ आई इज़ इक्वल टू 2 ब्रेक. जब अगर आई हमारा रेंज 10 हमारा स्टॉपिंग रेंज हो गया और हमें प्रिंट आई करना है और आई अगर 2 है, जब आई 2 हो जाए तो ब्रेक कर देना है. तो 0 1 2
तो जैसे ही हमारा I2 हुआ हमने लूप ब्रेक कर दिया। इसी तरह हमें करना है 0 1 2। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर I इन रेंज, ये पेन ख़राब चल रहा है पर काम कर जाएगा। फॉर I इन रेंज 2 to 10, if print I, if I is equal to 7, ब्रेक। तो हमारा, आप इस क्वेश्चन को आप अपने आप करिए और आउटपुट आए, इसका मैं आउटपुट जो आएगा, मैं 2 से हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो 2 3 4 5 6 7 इस तरह नहीं आएगा, अलग अलग लाइन में आएगा। 2 3 4 5 6 7 तक आएगा। जैसे ही 7 आएगा तो हमारा ब्रेक करना है, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हमने यही लगाया हुआ है कि I इज़ इक्वल टू 7, तो ब्रेक हो जाएगा। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं हमारा। इसमें हमारा ये स्ट्रिंग दी हुई है, गीक्स फॉर गीक्स यूजिंग फॉर लूप। अगले पेज पे दिया हुआ है, अगला पेज निकालते हैं। For letter in S, print letter, break the loop as soon it sees E और S। तो हमें लूप को ब्रेक करना है जैसे ये E या S देखे। तो इफ़ लेटर इज़ इक्वल टू स्ट्रिंग E और लेटर इज़ इक्वल टू S, ब्रेक। प्रिंट आउट ऑफ फोर लूप, प्रिंट और पैरेंथेसिस I इज़ इक्वल टू 0 यूजिंग वाइल लूप, वाइल ट्रू। प्रिंट S स्क्वायर ब्रैकेट्स I, ब्रेक द लूप एज सून इट सीज E और S। इफ़ S स्क्वायर ब्रैकेट I इज़ इक्वल टू E और S स्क्वायर ब्रैकेट I इज़ इक्वल टू S, ब्रेक। तो जैसे ही ये इंडेक्स का होता है, हम ऐसे इंडेक्स लिखते हैं, ये इंडेक्स I S की। जैसे ही कोई भी इंडेक्स, ये इंडेक्स होती है हमारी, जैसे लेटर में L 0th इंडेक्स पे, E 1 पे, T 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। तो जैसे ही हमारी कोई भी इंडेक्स S में, क्योंकि S इज़ इक्वल टू लेटर हमारा है, या S इज़ इक्वल टू गीक्स फॉर गीक्स, सॉरी, हमारा ये लेटर हमारा I की तरह काम कर रहा है उस लूप में। और यहाँ हमारा I के काम, यहाँ हम I लिया है हमने, तो इज़ इक्वल टू E आ जाए जैसे ही, तो ये फिर या फिर ऐसा जाए तो ब्रेक कर देना है। एंड I प्लस इज इक्वल टू 1, प्रिंट आउट ऑफ वाइल लूप। हमें फिर आउट ऑफ वाइल लूप के बाद प्रिंट कर देना है। तो देखते हैं अभी क्या हमारा प्रिंट हुआ है। तो हमारा G प्रिंट हुआ है हमारा, फिर E प्रिंट हुआ है, फिर ये आउट ऑफ फोर लूप हमारा प्रिंट हुआ है, फिर से G और E प्रिंट हुआ है, और आउट ऑफ वाइल लूप हमारा प्रिंट हुआ है। तो इस तरह ब्रेक स्टेटमेंट हमारा काम करता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट, तो एक कंटिन्यू ब्रेक एक ही सेक्शन ऑफ उनमें आते हैं। इट इज़ अ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट दैट फोर्सेस टू एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इटरेशन of the loop while skipping the rest of the code inside the loop for the current iteration only. Is that, अगले पेज पे आ जाते हैं अब। Is that when the continue statement is executed in the loop, the code inside the loop following the continue statement will be skipped for the current iteration and the next iteration of the loop will begin. तो ये इसी तरह है कि एग्जीक्यूट, जब हमारा कंटिन्यूस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा इनसाइड द लूप फॉलोइंग द कंटिन्यूस स्टेटमेंट,
विल बी स्किप्ड, तो वो जो जहाँ पे कंटिन्यू लगाया है वो हमारा स्टेटमेंट वो स्किप हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप विल बिगिन, अगला इटरेशन लूप का बिगिन होगा। और यहाँ हमारा सिंटेक्स जो है वाइल ट्रू इफ एक्स इज इक्वल टू 10 कंटिन्यू प्रिंट एक्स। फिर ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 4 वेरिएबल इन गीक्स फॉर गीक लेंथ, गीक्स फॉर गीक्स। if var is equal to e कंटिन्यू प्रिंट var, तो हमारे जी के एस एफ हुआ है क्योंकि ई हम ई स्किप कर दिया हमने, कंटिन्यू लगा दिया मतलब ई स्किप कर दिया। जी के एस एफ और ओ आर जी के एस, ये कैसे भी प्रिंट हो सकता है। गीक्स फॉर गीक्स ई नहीं आना चाहिए इस तरीके से, मतलब अगले उस पर आ जाते हैं। एक्सप्लेनेशन दी हुई है। देयर वी आर स्किपिंग द प्रिंट ऑफ कैरेक्टर ई यूजिंग इफ़ कंडीशन चेकिंग एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो हमने उसमें क्या किया, हमने गीक्स फॉर गीक्स में जितने भी ई थे उन सबको हटा दिया और उनके अलावा जो भी लेटर्स थे उनको प्रिंट किया है। तो इस तरीके से ये करते हैं हम। दूसरा एग्जांपल है कंसिडर अ सिचुएशन व्हेन यू नीड टू राइट अ प्रोग्राम which prints the number from 1 to 10 but not 6. Loop from 1 to 10 for I in range 1, 11. If I is equal to 6, continue to next iteration without printing. If I is equal to 6, continue, else otherwise print the value of I, print I and। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा आई है इन रेंज हमने दिया 1 से स्टार्ट और 11 पे स्टॉप। इफ़ अगर यहाँ हमें कमेंट्स में बताया गया है कि कैसे कोड लिखना है। इफ़ आई इज़ इक्वल टू 6, जैसे ही अगर आई 6 के बराबर हो जाता है, इक्वल टू हो जाता है, कंटिन्यू कर देना है हमें नेक्स्ट इटरेशन पे विदाउट प्रिंटिंग। तो हमें 6 नहीं प्रिंट करना बेसिकली, तो यहाँ हमने वही किया है। इफ़ आई इज़ इक्वल टू 6 कंटिन्यू, एल्स अदरवाइज प्रिंट वैल्यू ऑफ आई, प्रिंट आई एंड इज़ इक्वल टू स्पेस। तो हमारा ये स्किप हो गया हिस्सा, एल्स वाला प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5 7 8 9 10, मतलब आई 6 हमें करना ही नहीं है और ये हमारा प्रिंट हो गया बिना 6 के 10 तक, 1 से 10 तक, क्योंकि 11 पे हमारा स्टॉपेज था तो हम 11 प्रिंट नहीं करते हैं। आगे करते हैं। फिर हमारा नोट, द कंटिन्यू स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड विद एनी अदर लूप लाइक वाइल लूप सिमिलरली एज इट इज़ यूज्ड फॉर फॉर लूप। तो हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को वाइल लूप के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसे फॉर लूप के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि फॉर भी आएगा या फिर सिर्फ वाइल भी आएगा, हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारा नेस्टेड लूप, जैसे नेस्टेड इफ़ था वैसे ही हमारा नेस्टेड लूप भी होता है। देखते हैं अब हम। nested loop with for and while loop, we can create nested loop means loops inside a loop, for example while loop inside the for loop, for loop inside the for loop etc। तो इसका क्या मतलब होता है, हम लूप के अंदर लूप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे फॉर आई इन रेंज 5, फॉर आई इन रेंज 5, और फिर हमने कॉलन्स लगा के एंटर किया, फिर से हमने एक फॉर दे दी, फॉर लूप दे चला दिया फॉर जे इन रेंज 7, फॉर जे इन रेंज आई। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं नेस्टेड लूप, और हम फॉर लूप में वाइल लूप भी नेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं नेस्टेड लूप्स को।
आगे चलते हैं। अब आ गया आउटर लूप एक्सप्रेशन और इनर लूप एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट इनसाइड इनर लूप स्टेटमेंट। तो ये नेस्टेड लूप्स का एग्जांपल्स हैं। जैसे आउटर लूप हमारा जो सबसे पहले चलेगा वो वाला आउटर लूप होता है। फिर इनर लूप जो उसके अंदर 4 है, उस इनर लूप का जो स्टेटमेंट है वो पहले होगा और फिर ये आउटर लूप का स्टेटमेंट चलेगा। तो इस तरीके से हमारा ये चलेगा। x हमारा 1,2 है, y 4,5 है, फॉर i इन x, फॉर j इन y। ये एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि x, इसमें हमारा x जो है वो लिस्ट है 1,2, y भी एक लिस्ट है 4,5, फॉर i इन x। ये एक लूप हो गया। इसके अंदर एक और लूप चला है फॉर j इन y, प्रिंट i, j। तो मैं i, j प्रिंट करना है। तो 1,4, 1,5, 2,4, 2,5। तो इस तरीके से ये प्रिंट हो जाएंगे। एक और एग्जांपल है, मल्टीप्लिकेशन टेबल रनिंग आउटर लूप फ्रॉम 2 to 3 फॉर i इन रेंज 2 to 4। क्योंकि 4 प्रिंट नहीं होगा, हमें 2 से 3 तक करना है, तो 3 हमें चाहिए, तो 2 to 4 हम लेंगे, 2 स्टार्टिंग वैल्यू, 4 स्टॉपिंग वैल्यू रेंज में। प्रिंटिंग इनसाइड द आउट इनर लूप। तो हमने 2 से 4 ले लिया, फिर हमने 4 एक और लिया फॉर j इन रेंज 1,11, क्योंकि 2 1 2, 2 2 4, इस तरीके से लिखना है ना। तो हमें एक और लूप लिया फॉर 1,11, प्रिंट i, ये हम फिर स्ट्रिंग इनटू जे, ये स्ट्रिंग हो गई इज इक्वल टू, और i इंटू जे। तो i की वैल्यू 2 इंटू ये स्ट्रिंग हो गई थी, तो ऐसी कैसी प्रिंट हो जाएगी, ये एस्टरिक ऐसे कैसा प्रिंट हो जाएगा। और j हमारा 1 हो गया था, तो ये 1 इज इक्वल टू 2। सो ये 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 से 10 तक ऐसे ही प्रिंट होगा, क्योंकि हमारा 1 से 11 हमारी स्टॉपिंग वैल्यू है। तो 10 तक इसी तरह प्रिंट होगा। 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, और इसी तरह ये 3, क्योंकि 2 और 3 हमारे आएंगे, क्योंकि 2 और 4, 2 से 4 तक हमारा स्टॉपिंग वैल्यू था, 2 स्टार्टिंग वैल्यू था, 4 स्टॉपिंग था, तो 2 और 3 ही आएंगे। इस तरीके से ये एग्जांपल दिया हुआ है। एक और एग्जांपल है, इनिशियलाइज लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 विद सम स्ट्रिंग्स। लिस्ट 1 की पहला एलिमेंट है आई एम, दूसरा एलिमेंट है यू आर। लिस्ट 2 का पहला है हेल्दी, दूसरा है फाइन, तीसरा है गीक। हमारे कमेंट्स दिए हुए है, स्टोर लेंथ ऑफ लिस्ट 2 इन लिस्ट 2 साइज, लिस्ट 2 डॉट साइज इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लिस्ट 2, रनिंग आउटर फॉर लूप टू इटरेट थ्रू a list 1 for item in list 1 printing outside inner loop, print start outer for loop। तो इस तरह से हम कर रहे हैं। i इज इक्वल टू 0, ये ऐसे ही वाइल हमने फिर इसके इनर में वाइल लूप कर दिया हमने, i इज़ लेस देन लिस्ट 2 वगैरह करके। एंड या वाइल हमने इस बार वाइल को नेस्ट किया है, नेस्टेड लूप इस बार हमारा वाइल है। इसमें हमने प्रिंट आइटम लिस्ट 2 के इंडेक्सेस कर दिया इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, i प्लस इज इक्वल टू 1। ये सेम ही बात है, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये है, आगे बढ़ते हैं। अब है आउटपुट हमारा क्या आएगा। आउटपुट हमारा स्टार्ट आउटर फॉर लूप, जो हमारा प्रिंट हुआ स्टार्ट आउटर फॉर लूप, यहाँ से पहले 4 से यहाँ से, फिर हमारा आई एम हेल्दी, ये सब प्रिंट हुआ। जैसे ये आइटम लिस्ट 2, ये सब प्रिंट आई एम हेल्दी, प्रिंट एंड फॉर लूप, ये सब प्रिंट हुआ है। अगले पेज पे चलते हैं।
यू आर गीक एंड फॉर लूप यहाँ प्रिंट हुआ है। तो अब देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। इन दिस एग्जाम्पल वी आर initializing two lists with some strings. Store the size of list 2 in list2 dot size using function and using it in the while loop as a counter. After that, run an outer for loop to iterate over list 1. After that, run an outer for loop to iterate over list 1, and inside that loop run an inner loop to iterate over list 2 using list 1 indexing. Inside that we are printing each value of list 2 for every value of list 1. तो समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस। फंक्शंस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, बाकी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो फंक्शन क्या होता है, हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। फंक्शन से हमें क्या होता है, बार बार प्रिंट नहीं करना पड़ता, बार बार हमारा जो प्रिंटिंग का काम होता है वो नहीं करना पड़ता हमें फंक्शंस की हेल्प से। मैं जो यहाँ पढ़ लेते हैं अभी। पाइथन फंक्शंस इज़ अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट रिटर्न, एक सेकंड में अभी आया। तो हम थे पाइथन फंक्शंस इज़ अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स दैट रिटर्न द स्पेसिफिक टास्क। तो फंक्शंस में हम क्या करते हैं, हम रिटर्न का इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट का भी करते हैं, रिटर्न का भी करते हैं हम इस्तेमाल फंक्शंस में। जैसे रिटर्न ए इंटू बी, रिटर्न ए प्लस बी, हम इस तरीके से रिटर्न का इस्तेमाल करते हैं फंक्शन में, जो अब आप आगे समझोगे। The idea is to put some commonly or repeatedly done tasks together and make a function to that instead of writing the same code again and again for different inputs. We can do the function calls to reuse code contained in it over and over again. तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है सिंपली, पाइथन ये ब्लॉक ऑफ कोड है जो हम यूज़ करते हैं इसलिए ताकि हमारी जो रिपीटेटिवनेस है या रिडंडेंसी है वो कम हो सके, रिडंडेंसी कम हो सके। उससे क्या होती है, तो जैसे बार बार हमें कोड लिखना पड़ता है प्रिंट 1 प्रिंट 2 ऐसे करके, तो हमें वो रिपीटेटिव जैसे हमें मतलब हमारा सिर्फ सीधा जो ये है फंक्शन, इससे हम जो भी इसमें कोड लिखेंगे वो हमें दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, हम फंक्शन कॉल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जब कोड करोगे आप तो समझ में आएगा, हम सीधा इसमें फंक्शन कॉल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसीलिए फंक्शंस को हम यूज़ करते हैं, पाइथन फंक्शंस। ये इसका फ़्लो चार्ट आप देख लो, फ़्लो चार्ट एक बार रोक के समझ लो, पाइथन फंक्शंस कीवर्ड्स एट्सेट्रा। तो हाँ 2 मिनट समझ लो।
पाइथन फंक्शंस ये हम हमेशा DEF हमेशा लिखते हैं, डिफ़ाइन होता है ये डिफ़ाइन फंक्शन। तो ये कीवर्ड है हमारा एक डेफ या डिफ, जो भी आप कहना चाहो। फंक्शन नेम, यहाँ जो भी फंक्शन है उसका हम यहाँ नाम लिखते हैं। और पैरामीटर्स जैसे A, B, जिन पर हम जो भी चीज़ है वो रिटर्न, जो भी एग्जीक्यूशन जो भी हम चीज़ें करेंगे वो पैरामीटर्स हम यहाँ लिखते हैं। यहाँ हमारा स्टेटमेंट आता है, बॉडी ऑफ स्टेटमेंट, जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो स्टेटमेंट आता है। फिर यहाँ रिटर्न का इस्तेमाल होता है, फंक्शन रिटर्न एक्सप्रेशन का इस्तेमाल होता है। एक्सप्रेशन ये रिटर्न करता है, जैसे A × B, ये इस तरीके से हमारे एक्सप्रेशन रिटर्न करता है।